सचिन पायलट की तारीफ कांग्रेसी करें, कांग्रेस के दिग्गज नेता करें तो समझ में आती, लेकिन सचिन पायलट की तारीफ अगर बीजेपी के कोई दिग्गज नेता करें, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के दिग्गज मंत्री करें, तो चौंकाने वाली खबर तो है। ऐसा हुआ है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस में फिर से घमासान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस में सचिन पायलट की नाराजगी को अब बीजेपी भी मुद्दा बनाने लगी है। इस बीच मोदी सरकार में मंत्री वीके सिंह ने सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि पायलट एक बहुत ही सुलझे हुए और परिपक्व नेता हैं। इसके साथ ही वीके सिंह ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। वीके सिंह ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष कसते हुए उसे नौटंकी करार दिया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मंत्री वीके सिंह ने क्या कुछ कहा है। दरअसल राजस्थान सरकार के विरुद्ध प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश यात्रा के बाद महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच 2 जनवरी को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जनाक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखा। मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2023 में जनता गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था चौपट है, प्रदेश में सरकार न के बराबर है। बजरी माफिया, भू माफिया और बदमाशों का राज इस कदर हावी है कि आम जनता डरी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता में भारी गुस्सा है। इस गहलोत सरकार में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में भारी कमी आई है। सीएम योगी के बुलडोजर से अपराधी अपराध करने से पहले डरते हैं। आपको याद होगा जब बजट के लिए सुझाव मांगने के लिए अधिवेशन बुलाया गया था तो उस दौरान विधायक ये सुझाव देते नजर आए कि अपराधों पर जैसे लगाम उत्तर प्रदेश में लगाई गई है वैसे राजस्थान में लगाओगे तभी रिपीट हो पाओगे। और यही बात अब वीके सिंह कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मॉडल को राजस्थान में रखा जा रहा है, खास तौर पर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की जो बात बीजेपी ने कही थी। और क्या अपराध एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के चुनाव में बनने वाला है, ये भी बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि जितनी आप सभाएं देख रहे हैं और अब जब चुनावी मोड में राजस्थान आ गया है तो अपराध का मुद्दा बीजेपी की तरफ से जमकर उठाया जा रहा है। हर रैली में आपको सारे मुद्दों के बीच में अपराध का मुद्दा प्रमुखता से मिलेगा और लोग चाहते हैं सुरक्षित जीवन। तो निश्चित तौर पर अपराधों का मुद्दा गहलोत सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन इससे भी दिलचस्प ये है कि इसी सभा में अगर सचिन पायलट की तारीफ कर दी जाती है तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और अगर एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए, इन तमाम आरोपों से बचने के लिए एकदम से चेहरा बदलने का प्रयोग किया जाता है सचिन पायलट का, तब क्या होगा? तब इन बयानों का क्या कांग्रेस को फायदा मिले? और क्या कांग्रेस का आला कमान जो चाहता है कि सचिन पायलट को सीएम बनाए, वो अशोक गहलोत की नाराजगी या उनके विद्रोह के बावजूद ये बड़ा फैसला ले पाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर रिपोर्ट में मैं आपसे कहता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। वीके सिंह ने दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के विरुद्ध जनता में भारी आक्रोश है। अब जनता ने तय कर लिया है कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया गया, मंत्रियों पर पेपर लीक कराने के आरोप लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध जांच नहीं हुई। ये वो सारे मुद्दे हैं जो स्पष्टता आपको बताते हैं कि राजस्थान का चुनाव कहाँ जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार में ये सरकार देश के सभी राज्यों से आगे पहुंच चुकी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह ने सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल एक टीवी चैनल से बात करते हुए वीके सिंह ने कहा कि सचिन पायलट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी सचिन पायलट से कभी बात भी नहीं हुई है और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में कभी बात हुई है। ये आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सचिन पायलट को सीएम बना दिया तो ऐसा कर दूंगा, ये ऐसा है, वो ये ऐसा है। मेरे नज़रिए से बताऊं तो सचिन पायलट एक बहुत ही सुलझे हुए और परिपक्व नेता हैं। उनके पिता का भी बहुत नाम था, राजनीति को काफ़ी समय से देख रहे हैं। सचिन पायलट को पार्टी में नीचे करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। सचिन पायलट बीजेपी में जा रहे हैं या किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा कहना तो एक खिसियानी बिल्ली वाला काम है। सचिन पायलट हमेशा धैर्य का परिचय देते हैं। वो खुद कभी ऐसा बयान जारी नहीं करते जिससे पार्टी की किरकिरी हो।
पायलट जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन सचिन पायलट के समर्थक विधायक पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहे। आपको याद होगा कि उनको गद्दार तक कह दिया गया था और अशोक गहलोत खुलकर कह देते हैं। अशोक गहलोत ने जब ये कहा तो सचिन पायलट ने यहाँ भी संयमित तरीके से जवाब दिया था कि मेरी परवरिश इस तरह के शब्दों या इस तरह की बोलचाल के बीच में नहीं हुई है। वीके सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ पर नौटंकी बताया। भारत जोड़ो यात्रा पर वीके सिंह ने कहा कि भारत अलग थलग कहाँ है जो इसे जोड़ने की जरूरत है, भारत तो एक है। भारत जोड़ो यात्रा नाम ही कल्पना से परे है। हाँ, ये मान सकते हैं कि उन हिस्सों में भारत टूटा है जहां कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस की सहयोगी सरकारें हैं, क्योंकि वहां पर तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण से कई जगह अलग प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसको ठीक करो। लेकिन आप तो निकल पड़े, कन्याकुमारी से यात्रा निकाल रहे हैं, रास्ते में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा, बोर्ड आ गया तो उसको तोड़ दिया। ये जोड़ो यात्रा कैसे है? ये तो तोड़ो यात्रा है। वीके सिंह राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि भारत के बारे में पता करिए तो आप भी गांधी जी की तरह साधारण व्यक्ति की तरह निकलते, बात करते। भारत जोड़ो यात्रा में लाव लश्कर लेकर आप सड़कों पर चल रहे हैं, कभी आप 2 महिलाओं को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। ये क्या नौटंकी है? इस भारत जोड़ो यात्रा से सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम राजनीतिक तौर पर सब एक हैं, हम सबको लेकर साथ चलते हैं। सितंबर में मचे घमासान का कोई नतीजा नहीं निकलने से भी नाराज हैं कई नेता। गौरतलब है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा था। गहलोत और पायलट समर्थक की आपसी फूट सड़क पर आ गई थी। कांग्रेस की आंतरिक कलह का मुद्दा हाईकमान तक पहुंचा। हाईकमान भी नाराज हुआ। अशोक गहलोत को माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उनकी कुर्सी बरकरार रही, अभी भी बरकरार है। प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर भी फैसला लेने की बात कही गई थी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद आला कमान ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। अलबत्ता अजय माकन ने जो नाराजगी में अपना इस्तीफा दिया था वो स्वीकार कर लिया गया। रंधावा जो है वो उनको नई जिम्मेदारी दे दी गई राजस्थान प्रभारी की। आला कमान से आस लगाए बैठे हैं अब भी कई विधायक जिनसे वादा किया गया है, या कई नेता, खासतौर पर सचिन पायलट। फैसला उनके पक्ष में आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये मामला अभी तक लंबित रहने से पायलट गुट के कई नेता हाईकमान से नाराज जरूर हैं। वर्तमान सरकार के अब कुछ ही महीने बाकी हैं, बाद में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। पायलट समर्थित विधायक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सचिन पायलट जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन आला कमान ने इस मसले पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। इस सब के बीच में वीके सिंह का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है, जहां वह सचिन पायलट की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो सुलझे हुए और परिपक्व नेता हैं, उनके पिता के बारे में भी कह रहे हैं। और ये बात सही है कि राजेश पायलट जो हैं वो भी एक बड़े कद्दावर नेता रहे थे, बहुत सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। सचिन पायलट ने भी अभी तक संयमित भाषा का ही प्रयोग किया है, कांग्रेस के साथ भी वो बने रहे। लेकिन बीजेपी के दिग्गज मंत्री का ये कहना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि बीजेपी की नज़र इस बात पे है कि राजस्थान की सियासत में क्या होता है। ये बात सही है, बड़ा उलझा हुआ मामला है कांग्रेस के लिए। अशोक गहलोत भी नाराज होते हैं तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सचिन पायलट की नाराजगी से भी कांग्रेस का नुकसान होना है। ऐसे में बीच का क्या रास्ता निकलता है, इस पर सभी की नजर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।